गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यूड आवर टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमारी बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के हो रही थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो वो हम विद रेस्पेक्ट टू सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और क्यों? क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो इस और स्टैंडर्ड जो कैलकुलेशन है किसी भी हाफ सेल के लिए, वो उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को प्रत्येक सेल के, एवरी सेल के हम कैलकुलेट करते हैं। यहां कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था, जैसे टेम्परेचर क्या होता है, 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। और एक चीज यहां पर और भी होती है कि हम स्टैंडर्ड अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसको विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका जो इलेक्ट्रोड चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है। ठीक है जी। और ये कैसा है, ये हमने डिसाइड नहीं किया है एक्सपेरिमेंटली। ये जो 0 वोल्ट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये किसके द्वारा है, ये निर्धारित किया हुआ है IUPAC, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको IUPAC, ये IUPAC ने डिसाइड किया कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है। और इसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी हाफ सेल का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और फिर उस टोटल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संबंध में हम क्या निकालेंगे, एक मेटल का या दूसरे हाफ सेल का क्या निकालेंगे, SRP की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो IUPAC ने कहा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमने क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किधर लेंगे, हम लेंगे उसको लेफ्ट साइड के अंदर। अगर आप गैल्वेनिक, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड के अंदर हमने क्या लिया, ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर यहां लगा दिया क्या, प्लेटिनम। इसके अंदर क्या लिया मैंने, सॉल्यूशन लिया, एसिडिक सॉल्यूशन। जिसके अंदर क्या लिया मैंने, HCl, और इसकी जो कंसंट्रेशन थी 1 मोलर थी, यानी यहां से क्या निकलेगा, H+ आयन, इसकी कंसंट्रेशन कैसी है
1 मोलर है, और यहां से क्या हाइड्रोजन गैस क्या दी, हाइड्रोजन गैस को यहां से इसको दिया, और यहां पे लगा हुआ ये प्लेटिनम का पीस। ये हमने पिछली वीडियो में भी इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर स्टडी किया था, और इसको मैंने क्या किया, एक कंडक्टर के द्वारा मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये लेफ्ट साइड में हमने क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया, यानी लेफ्ट में क्या होगा हमारा, यहाँ पे कंडीशंस जो थी क्या है जी, 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्योंकि क्या निकालना है हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वैल्यूज हमें क्या लेनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ेंगी। दूसरा, जिस भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सपोज करो यहां मैंने लिया जिंक, ये मैंने जिंक मेटल की क्या ली, स्ट्रिप, और इसको इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी जिंक सल्फेट के अंदर, जिसका कंसंट्रेशन भी कितना लिया, ये आ गया आपका जिंक सल्फेट एक्वस, कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये हो गई आपकी जिंक स्ट्रिप, ठीक है जी। तो यहां इसको मैंने किससे जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर के साथ मैंने इसको जोड़ दिया, या क्या ले लेंगे आप, पोटेंशियोमीटर भी ले सकते हैं, या गैल्वेनोमीटर, जिसके द्वारा यहां पर क्या मिल जाए, हमें रीडिंग मिल जाए। ये रीडिंग क्या हो सकती है, यहां क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन ही इस हाफ सेल की रीडिंग को बताएगा। जो भी रीडिंग यहां आएगी वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में भी, राइट में भी हो सकता है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट में भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिफ्लेक्शन हो सकते हैं। तो जो रीडिंग इस हाफ सेल की होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आईयूपैक ने निर्धारित कर दिया कितना होता है, 0 वोल्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चूंकि वैल्यूज सारी कंडीशंस यहां पर क्या अप्लाई की है, स्टैंडर्ड वाली अप्लाई की है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उस मेटल का मिल जाएगा। या क्या लिया, अब अगर हमें सेल का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो ई सेल, इसके लिए पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, दैट इज -2 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये फॉर्मूला, इसके द्वारा ही हम क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हमें क्या करना है, इसको चूंकि कंडीशंस हमने कैसी ली है, स्टैंडर्ड वाली ली है, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस लेने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, ई नॉट, दैट इज ई नॉट सेल। ये जो नॉट लगाया है, नॉट की वैल्यू ये किसको इंडिकेट कर रही है, स्टैंडर्ड कंडीशंस को इंडिकेट कर रही है। तो ई नॉट सेल देखेंगे, इधर देख लीजिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यानी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट एट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब यहां देखते हैं, यानी यहां पर जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी वो इंडिकेट करेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। यह आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का आ जाएगा। अब तरीका ये है कि हम अभी जो सेल बना हुआ था उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका आना भी चाहिए। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहां क्या हो रहा है,
रिडक्शन पोटेंशियल किसके ऊपर हो रहा है, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर जो क्या लिया था हमने, जिंक, तो यहां नोट कर देंगे ई नॉट, तो रिडक्शन दिखा देंगे जिंक का Zn+2 टू Zn, ये क्या हो गया रिडक्शन, जो कहां हो रहा है, कैथोड के ऊपर हो रहा है। कैथोड का रिडक्शन हमने दिखा दिया, यानी कैथोड को दो इलेक्ट्रॉन क्या लेकर के किसमें रिड्यूस हो रहा है, जिंक के अंदर। दूसरा एनोड, एनोड के ऊपर ई नॉट, और यहां पर क्या हो रहा है, H+ आयन इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। यहां भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू चूंकि हमें क्या है पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ई नॉट सेल, यानी जो वोल्ट मीटर के अंदर, यानी डिफ्लेक्शन के द्वारा जो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग होगी, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये आएगी आपकी 0.76 वोल्ट, और यही इस हाफ सेल का क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। और ये क्या है, ये वैल्यू इसी SHE के रेस्पेक्ट में गेन की हुई वैल्यू है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप अपनी बुक में इसको चेक कर सकते हैं कि -0.76 वोल्ट ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, जिंक का। नाउ दूसरे केस में यदि हम कैलकुलेट करें, यहां पर चूंकि हमने क्या लिया था, जिंक मेटल लिया है, वही सेम सेटअप हमें यूज करना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है, और दूसरी तरफ क्या लेंगे हम, कॉपर मेटल। कॉपर मेटल जब लेंगे तो उसके साथ उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, दैट इज कॉपर सल्फेट। तो उसको क्या निकालेंगे, इसी तरीके से इसकी वैल्यू को निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा यही काम आएगा। तो उसके लिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी, यानी जो रीडिंग आएगी, अगर हम वहां रिप्रेजेंटेशन देखें उस सेल का, तो क्या होगा, फॉर्मूला यही काम आएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड इन द केस ऑफ कॉपर मेटल। तो ई नॉट सेल जो कैलकुलेट करेंगे, यहां पर चूंकि कैथोड का, कैथोड किधर लिया आपने, राइट साइड के अंदर, और एनोड को लिया है लेफ्ट साइड के अंदर। तो कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, ई नॉट, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, Cu+2 टू कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ये दिखा दिया हमने। यहां ऑक्सीडेशन लेंगे तो ये साइन ही इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो रहा है, ये जो क्रिया हो रही है एनोड के ऊपर हो रही है, और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां हमने दिखा दिया कॉपर का, और Cu+2 टू कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H+2 टू हाइड्रोजन, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉपर का यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे SR नोट करेंगे तो आएगा आपका +0.34 वोल्ट। एग्जैक्ट रीडिंग ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मिल जाएगी। तो वी हैव गॉट बोथ द रीडिंग्स। पहले केस के अंदर हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn+2 टू Zn, इसकी वैल्यू आ गई आपकी -0.76 वोल्ट, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का आ गया कितना, Cu+2 टू कॉपर इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। तो ये जो सेल बना इसको मिला करके ये था डैनियल सेल। इस डैनियल सेल के लिए इन दोनों को मिला करके गैल्वेनिक सेल जो डैनियल सेल था, इस डैनियल सेल का हम क्या नोट करेंगे, ई नॉट सेल, यानी पूरे के पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जबकि हमारे पास दोनों रीडिंग हमें पता लग गई। कैसे निकालेंगे,
यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन कि हम इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन में हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक Zn+2 के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नजर आ रहा है कि जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें चेंज हो गया, Zn+2 के अंदर चेंज हो गया। अब हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लाइन, these 2 parallel lines indicates the salt bridge। ये किसको इंडिकेट करती है, सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है। अब चूंकि कंडीशंस कैसी हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, जिंक जो है ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, और इसकी जो इक्वेशन है, चूंकि आयन अकेले नहीं रहते इसलिए एक्वस कंडीशन लेनी पड़ेगी। और ये कहाँ हो रहा है आपका, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है जी, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोलर। ठीक, अब यहाँ पर रिडक्शन देखते हैं, कॉपर Cu2+ इसके अंदर चेंज हो रहे हैं, कॉपर के अंदर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आ गया आपका एक्वस, और ये आ गया आपका सॉलिड, और इसकी कंडीशन भी कैसी है, 1 मोलर। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और एक चीज, यहाँ टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन, और प्रेशर कितना है, 180 m। ठीक है, 180 m। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, इसकी E0 सेल की वैल्यू निकालेंगे। ये जो डैनियल सेल हमने लिया है इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एट एनोड। ये फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैथोड पर क्या हो रहा है हमारा, और एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, अभी हमने देखा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो E0 सेल इज इक्वल टू, कैथोड के ऊपर हो रहा था हमारा रिडक्शन, E0 यानी Cu+2 टू Cu माइनस, इसको भी चेंज कर लेंगे, E0 Zn+2 टू Zn। अब वैल्यूज क्या थी, जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज +0.34 वोल्ट माइनस, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन की इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट, इसको प्लस कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपका 1.1 वोल्ट। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और कई बार ये पेपर के अंदर पूछा भी गया है कि डैनियल सेल का, डैनियल सेल के लिए आप क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डैनियल सेल के लिए कितना होगा, तो ये वैल्यू निकल करके आती है आपकी 1.1 वोल्ट। ठीक है जी, आगे इसके ऊपर अभी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसी पूछी जाती है वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। न्यूमेरिकल की स्टैंडर्ड कंडीशन, बात हम किसी कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में न्यूमेरिकल देखिए किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। Here is a problem that the voltmeter reading of a given cell at standard condition, वोल्टमीटर रीडिंग दी हुई है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन है 1 मोलर। साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -2.36 वोल्ट। सेल दिया हुआ है प्लेटिनम और ये मैग्नीशियम, ये वाला सेल चूंकि प्लेटिनम और ये तो हो गया सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बस इसी को आपको रीड करना आना चाहिए कि जो सेल दिया हुआ है, यानी रिप्रेजेंटेशन सेल की यहाँ शो की हुई है, और इस रिप्रेजेंटेशन के साथ ही वो पूछता है आपसे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसके लिए, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए। अभी हम अगर इस सेल को बना करके देखें, चूंकि यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसलिए बार बार हम सेल ड्रॉ नहीं करेंगे, तो अभी मैंने
दो, एक कॉपर मेटल के लिए और दूसरा पहला जिंक मेटल के लिए भी ड्रॉ करके दिखाया कि हमने लेफ्ट में क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया, और राइट साइड के अंदर हमने जो रेस्पेक्टिव मेटल था जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है उसको लिया था। तो हमें यहाँ पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। देखेंगे क्या दिया हुआ है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 1 मोलर, स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करती है। यहां दिया हुआ है मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, और यहां भी कंडीशन क्या है, एक्वस कंडीशन है। तो यहां क्या है, यानी ये वाला जो सेल है ये किसका काम कर रहा है, एनोड का। क्यों जी, क्योंकि एनोड के ऊपर यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये वाला जो हाफ सेल है वो किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि इस हाफ सेल के अंदर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे वैल्यूज है, अभी हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल आपका दिया हुआ है -2.36 वोल्ट। ये कंडीशन है, ये वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए निकालना है। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल किसके लिए, मैग्नीशियम आयन के लिए। तो फॉर्मूला लिख लेंगे इसका, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, आपको पता ही है, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंडीशन कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा, ठीक है जी, रिडक्शन ई नॉट इसमें हो रहा है mg प्लस 2 mg माइनस यहाँ क्या है, ई नॉट और h प्लस 2 h2। और हमें इसकी वैल्यू पता होती है, कितनी होती है, दैट इज 0। तो यहाँ पर जो ई नॉट सेल की वैल्यू है, यानी हमें क्या निकालना है, ई नॉट मैग्नीशियम प्लस 2 मैग्नीशियम इज इक्वल टू, ई नॉट सेल की वैल्यू दी है -2.36 वोल्ट। ये क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यानी मैग्नीशियम के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा -2.36 वोल्ट होगा। ठीक है जी, यानी ये क्या हो गया इसका, ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। अब यहां इसी क्वेश्चन के अंदर या इसी से इसमें यहाँ SRP की वैल्यू दी है, SOP की वैल्यू को भी पूछ सकता है। तो अगर हम इस केस के अंदर SOP की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे आ जाएगा, आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या करना है, क्या निकालना है, यानी ई नॉट SOP आपको निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है। SRP की वैल्यू आई है आपकी -2.36, मल्टीप्लाई कर देंगे केवल माइनस से, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2.36 वोल्ट। यानी क्वेश्चन 1 प्रॉब्लम 2 सॉल्व हो गई। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 है, प्रॉब्लम 2 सॉल्व हो गई। आगे दूसरा केस देखते हैं, आगे चलेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag plus 2 Ag is equal to 0.8 volt and electrode potential of H plus 2 H2 is equal to 0 volt in a cell which will act at anode and cathode। यानी ये क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं सिल्वर का और हाइड्रोजन का, और वो इस केस में पूछ रहा है कि
एनोड के ऊपर क्या होगा और कैथोड के ऊपर, एनोड का काम कौन करेगा और कैथोड का काम कौन करेगा, और साथ में क्या निकलवाना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताया था हमने, यहां वो ध्यान करना है कि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। गैल्वेनिक सेल की बात करें, डेलियल सेल जो अभी अभी हमने पढ़ा, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। और ये चीज जब हमने लेक्चर शुरू किया था उस समय भी आपको सिखाया था। और रिडक्शन होगा, रिडक्शन में जो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका हाई होगा, यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड के ऊपर होता है। अब इसी के एवज में क्या कर देंगे, यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड के ऊपर होगा। उठा लेते हैं, यहाँ पर सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट है और हाइड्रोजन का 0 वोल्ट है। तो क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं कंडीशन। यानी कैथोड किसका ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस 2 Ag, और ये कितना दिया हुआ है 0.8 वोल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ये कहाँ होगा, कैथोड के ऊपर होगा। और दूसरा एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन H+2 H2, और इसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 0.00 वोल्ट। एक आंसर आ गया आपका। दूसरा निकालते हैं, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला आपके पास है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। कैथोड की वैल्यू है आपके पास 0.8 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.8 वोल्ट। दिस वुड बी द आंसर फॉर ई नॉट सेल ऑफ द सिल्वर इलेक्ट्रोड। देखो इसी के अंदर वो दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब वैल्यू जो ये सब क्या है, देखो बहुत इजी है। एक बार आपको क्या करना है, इसको देखना है, और देखने के बाद जब आप इसको सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपके समझ में जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, एक बार नहीं आता 2 बार देखो, 2 बार नहीं आता 3 बार देखो। इससे रिलेटेड क्वेरीज यदि आपकी हैं तो आप मुझे सेंड कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो रहा है, यानी वही कंडीशन लेंगे, लेफ्ट और इधर राइट। लेफ्ट में क्या होता है आपको पता है, एक ट्रिक बता देता हूं इसके लिए मैं। ट्रिक है आपकी लोन, LOAN, ठीक है जी। लोन क्या मतलब, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड के ऊपर होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। बात समझ लीजिए। लोन वर्ड जानते हैं ना, ऋण। तो लोन कैसे याद रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव साइन। लेफ्ट साइड क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन साइन नेगेटिव, और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या आ जाएगा, ये लिखा प्लेटिनम, क्योंकि हमने क्या लिया था, याद कीजिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कहा लिया था, लेफ्ट साइड में। जिसका SRP निकालना था उसको हमने कहा लिया था, राइट साइड में। तो प्लेटिनम, और यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में, और ये आ जाएगा एक्वस स्टेट में, क्योंकि आयन कभी अकेले नहीं रहते। और इसकी कंडीशन क्या होगी, 1 मोलर। यहाँ आपका आ गया सेल यानी सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ दिखा देंगे आप रिडक्शन Ag+2 Ag, ये एक्वस सॉल्यूशन में। और ये आ जाएगा आपका सॉलिड स्टेट के अंदर, कंडीशन क्या होगी, 1 मोलर, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। यहाँ क्या
लिखेंगे नेगेटिव साइन और यहाँ क्या लिखेंगे पॉजिटिव साइन। तो जिसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूं वो केवल क्या होता है सेल के रिप्रेजेंटेशन में यूज किया जाता है। बाकी ये सब चीजें तो एडिशनल है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। और दूसरा क्या पूछा जाता है यहाँ पर एनोड और कैथोड के ऊपर कौन कौन सी रिएक्शंस यहां हो रही है। यानी एक क्वेश्चन और 3 तरीके से उसको मैं आपको कर करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी। यानी एनोड के ऊपर क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा, ये क्रिया कहां होगी एनोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, तो Ag प्लस किसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और इसके अंदर टूट रहा है सिल्वर के अंदर टूट रहा है Ag, ठीक है जी। अब यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है बैलेंस नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या एनोड की रिएक्शन भी हमें पता लग गई और कैथोड की रिएक्शन भी हमें पता लग गई, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां क्या हो रहा है रिडक्शन। क्लियर, लोन वर्ड मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन साइन एनोड को होगा, साइन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। अब हम इसकी कंप्लीट इक्वेशन क्या होगी क्योंकि वो भी पूछी जा सकती है, तो इसको हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ प्लस करें इसको तो आ जाएगा आपका 2Ag प्लस H2 इट गिव्स 2H प्लस 2Ag। ये आपकी क्या होगी बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है जी। तो आज हमने स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर होने वाले ये क्या है वैसे भी ये क्या फाइनल इक्वेशन है इस सेल की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमने क्या देखे न्यूमेरिकल, एक आध 2 न्यूमेरिकल अगली वीडियो के अंदर भी मैं आपको हो सकता है कराऊं। उसके बाद हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। देखिए पिछले वाले वीडियो को भी मैंने यहाँ आज दोबारा रिवाइज करा दिया है आपको। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आपकी बुक के अंदर इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, पहले इसको समझिए स्टैंडर्ड कंडीशन को, उसके बाद हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को लेंगे।